हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथी जी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पहुंच चुके हैं अपना जो जेई मेन प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पे। ठीक है, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग पहला ही सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं मैं उन्हें बता दूं कि स्टूडेंट्स, जेई मेन के प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए हुए हैं उसके आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है, मतलब उसका एक सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। एक वीडियो में आपको एक ही सवाल बताया जा रहा है कि जैसे कि ये सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो ये आपको चैनल पे कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेलिस्ट में ये सवाल का सॉल्यूशन मिला होगा। ठीक है, जैसे अगर आपको 3D ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे 3D ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें जेई मेन के प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पहुँच चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पे और कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में ये अभी हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन है और ये जो सवाल है ये जेई मेन 2021 में आया हुआ है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मुझे तो लगता नहीं कुछ बताने को है, एक चीज़ बताने को है, सवाल बताने को है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत देखा जाए तो इजी मॉडरेट लेवल का सवाल था। ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का सवाल था। इस सवाल में ना 3 चीज़ आप लोग का चेक किया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनिट इंटीग्रेशन और ट्रिगोनोमेट्री। ये तीनों कंसेप्ट को चेक किया गया। एक सवाल में 3 सवाल है, तो फिर बोलोगे तो सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। ऐसा ही बोल दो ये तीनों चैप्टर का सवाल है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सवाल है ना, बट थोड़ा सा आपको लास्ट में यहाँ पे देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज़ करना है। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है और ट्रिगोनोमेट्री भी यहाँ पे देखिएगा यूज़ होगा, है ना। थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट को लगा के। ठीक है, तो ये सवाल जेईई मेन 2021 में आया हुआ था। अगर आप लोग को लगता है कि आपसे ये सवाल हो जाएगा तो आप वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से करो, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। जिनको खुद से करना है वो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से कीजिए सवाल। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं मैं बताता हूँ आपको कि कैसे करना है ये सवाल। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो क्या है, 1/5 है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 1/5 दिया हुआ है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। इफ़ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1 - cos थीटा + 2 आयोटा साइन थीटा की पावर -1, है ना। होल की पावर क्या लिखा हुआ है, ये -1 लिखा हुआ है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो कितना है, 1/5 दिया हुआ है और थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई है। 0 से पाई में ध्यान दीजिएगा ओपन इंटरवल में है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी, थीटा की वैल्यू पाई भी नहीं होगी, 0 से कम भी नहीं होगी, 0 से ज़्यादा नहीं होगी, 0 और पाई के बीच होगी। 0 और पाई एक्सक्लूडेड है, ध्यान रखना 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है ना, क्योंकि ओपन इंटरवल में है। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इसका वैल्यू बताना है। तो देखो इसको तो बहुत सिंपल है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, -cos x मिलेगा और फिर लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट क्या है, थीटा है। तो हमारा टारगेट है पहले क्या, थीटा का वैल्यू निकालना। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो फिर ये सवाल ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, 1 - cos थीटा + 2 आयोटा साइन थीटा की पावर -1। ठीक है, पावर में -1 का क्या मतलब होता है, इसको हम 1/, जैसे कि मैं बोला y की पावर -1 तो इसका मतलब क्या है, 1/y, x की पावर -1 तो इसका मतलब क्या है, 1/x है ना। तो यही वाला कंसेप्ट हम लोग पहले यूज़ करके इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a + आयोटा b, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको हम 1/, में लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, 1/, में लिखेंगे और फिर रैशनलाइज कर लेंगे। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/1 - cos थीटा + 2 आयोटा साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पावर में क्या है, -1। अभी मैंने बताया x का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए ये पावर में -1 है तो 1/, ये लिख लिया। अब क्या करो, इसको ना रैशनलाइज कर लो। कैसे सर, देखो इसको रैशनलाइज करने का मतलब है कि 1 - देखो अगर मैं अपॉन में देखूँ मतलब डिनोमिनेटर में देखूँ तो इसमें जो रियल पार्ट है, ये भी तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल पार्ट क्या लिखा हुआ है,
डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा और इमेजिनरी पार्ट है 2 साइन थीटा। तो यहीं से इसको रेशनलाइज करते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और इमेजिनरी पार्ट के सामने यहाँ प्लस है तो माइनस डाल देंगे और ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। फिर अपॉन में क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर इंटू में माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू दिस, ये पूरा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। और अपॉन में देखो जरा, इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे क्या है माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से आपको कौन सा आइडेंटिटी लगता हुआ दिख रहा है, यहाँ से हमारा लगता हुआ दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए का काम कौन कर रहा है बताओ, यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, तो ए का काम यहाँ पे कर रहा है, एक मिनट है ना। तो देखिए ए का काम कर रहा है यहाँ पे ए और बी का काम कौन कर रहा है 2 आयोटा साइन थीटा। ये अपना क्या है ए है और ये क्या है बी है ना। तो बस इसमें लगा दो आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या है 2 आयोटा साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, क्या होगा चलो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं बस ये जो गिवंस कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। फिर उसका जो रियल पार्ट होगा उसको 1/5 के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 1/5 के इक्वल दिया हुआ है, तो उसको 1/5 के इक्वल ले लेंगे और सिंप्लीफाई करके थीटा निकाल देंगे। थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख के इंटीग्रेट कर देंगे, इतना सिंपल है, यही बस कर रहे हैं है ना। अगर समझ में आ गया है तो यहीं पे वीडियो को पॉज करके खुद से करो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए। और देखो डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आई साइन स्क्वायर थीटा भी होगा है ना। और यहाँ पे ये जो आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, आयोटा है ना, आयोटा का स्क्वायर कर देंगे, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1 और एक माइनस पहले से, तो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर लिया प्लस। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जरा a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखो, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, ये पूरा पार्ट है ना, ये 1 माइनस कॉस थीटा के अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर डाल दो, तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर माइनस आयोटा है और उसके साथ क्या है 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोल दें कि ऐसा लिखा हुआ है a प्लस आयोटा बी के जैसा, तो इसका रियल पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z है a। तो यहाँ पे बताइए ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट क्या दिख रहा है, इसका रियल पार्ट आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये हमारा क्या है रियल पार्ट ऑफ z है ना, और ये क्या है दिस इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो सवाल में कह रहा है कि जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है 1/5 है, तो हम कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहाँ पे अपना क्या है 1 माइनस, एक मिनट है ना, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आया सर, कुछ नहीं आया, कैसे कुछ नहीं आया, आप वीडियो को पीछे अगर कुछ नहीं आया तो फिर से देख लो एक बार है ना।
यहाँ तक तो आई होप आ ही गया होगा, बहुत सिंपल था, एक एक स्टेप में आराम से बताया हूँ, है ना, कि इसको क्या किया, पहले अपॉन में डाल के रेशनलाइज कर लिए, फिर क्या किए, डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी का आइडेंटिटी यूज़ किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सिंप्लीफाई किए, और फिर क्या किए, ब्रेक कर दिए। ब्रेक कर दिए कब, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर, फिर 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो इसका रियल पार्ट कितना दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब समझो, ऐसा समझो कि क्वेश्चन 80% हो चुका है यहीं पे, है ना, 80%। अब 10% का काम है हमारा यहाँ से थीटा निकालना, और 10% काम है वो फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ तक लिखो, फिर आगे करते हैं। लिखिए, चलिए लिख लिए यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा में, और ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें, मैं या इसको इस तरह लेके आ जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, 5 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 इंटू क्या है लिखा हुआ, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे उधर तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसा ही होगा। अब क्या करेंगे देखिए, ठीक है, हाँ यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर लगा लो। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर 5 का मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा से, तो 5 माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, है ना, और फिर यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आया समझ में। और फिर क्या करेंगे यहाँ से, अब देखो ये 11th में आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े होंगे, वही अब बस यूज़ होगा यहाँ पे, है ना। 11th में पढ़े होंगे मतलब सर अभी ही तो पढ़ रहे हैं, 11th में ही तो हैं। अच्छा, कुछ बच्चे हो सकते हैं ड्रॉप ईयर में होंगे तो ड्रॉप ईयर वाले भी देख रहे होंगे, कुछ बच्चे 12th में होंगे तो वो भी देख रहे होंगे, और कुछ बच्चे 11th में होंगे वो बस देख रहे होंगे, समझ नहीं रहे होंगे, है ना, बस देख रहे होंगे कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, है ना। 12th वाले और ड्रॉप ईयर वाले को आना चाहिए समझ में, 11th वाले को अगर कम आ रहा होगा तो चलेगा, लेकिन ड्रॉप ईयर वाले को और 12th वाले को अच्छे से आना चाहिए समझ में। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे टर्म को ना क्या करो, कॉस में कन्वर्ट कर दो। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन यही कहता है, जो भी आपका रहता है जैसे साइन कॉस रहे तो सबको क्या करो, या तो साइन में कन्वर्ट कर दो या तो कॉस में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे क्या होगा, इस कॉस को हम कन्वर्ट करेंगे साइन में तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि साइन से कॉस में जाना आसान है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर में चले जाएंगे। ठीक है, तो साइन में मत जाओ, कॉस में जाओ। कुछ सोच रहे होंगे कि सर साइन में क्यों नहीं जाएंगे, साइन में चले जा सकते हैं लेकिन स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या होगा, ये 5 माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से और 4 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करो, यहाँ कुछ कट रहा है क्या, चलो 1 प्लस 4 5 हो रहा है। ठीक है, राइट साइड में क्या होता हुआ दिख रहा है आपको, क्या होता हुआ दिख रहा है, सर मुझे दिख ही नहीं रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, 1 प्लस 4 5 हो रहा है, तो 1 प्लस 4 5, और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले तो ये लिख लो, पहले तो इसको लिख लो, माइनस 2 कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल आउट होता दिख रहा है, ये 5 उधर लाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, मतलब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब क्या करो, सब जितने भी टर्म है ना सबको RHS LHS में ले लो, तो सबको इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या किया जाएगा देखिए, अब यहाँ से 2 कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, मैंने कुछ में, अच्छा यहाँ पे माइनस होगा ना सर, आप ही में गलत करोगे तो हम लोग का क्या होगा, तुम लोग भी गलत करोगे फिर, है ना।
नहीं, गलत नहीं करोगे तुम लोग बताओगे यहाँ पे सर ये होगा, ठीक है ना। -5 cos थीटा है, तो यहाँ से देखो क्या हो गया, ये +2 cos थीटा और -5 cos थीटा क्या होगा, -3 cos थीटा होगा ना। तो यहाँ से इसका ये क्या हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है या ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है और ज़्यादा यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट यूज़ हुआ, अब ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करेंगे, इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन में चलेंगे, ठीक है। तो एक सवाल में 3 कंसेप्ट आपसे पूछ लिया गया, जेईई में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ऐसा मत सोचिए कि एक सवाल में एक ही कंसेप्ट होगा, हर सवाल में एटलीस्ट 2 कंसेप्ट तो आपसे पूछा ही जाएगा, है ना। 2 कंसेप्ट मतलब 2 चैप्टर तो इंक्लूडेड होगा, 2 चैप्टर भी मत बोलो, अगर एक चैप्टर भी होगा तो उसमें भी कम से कम 2 अलग अलग टॉपिक मिक्स होगा, है ना। एक टॉपिक से तो कभी सवाल आ ही नहीं सकता है। सिंपल है, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स से आ सकता है ना, जैसे क्वाड्रेटिक से आपको 2 मिक्स दे देगा, सीक्वेंस एंड सीरीज से मिक्स कर देगा। ठीक है सर, आप पहले सवाल बताइए फिर आगे कुछ कीजिएगा, है ना। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, आ रहा है कुछ कॉमन, 3 cos थीटा आ रहा है ना कॉमन, तो ले लो 3 cos थीटा कॉमन, तो 3 cos थीटा कॉमन और क्या हो जाएगा, cos थीटा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सर जो करेंगे आप करेंगे, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। 3 cos थीटा और cos थीटा -1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0। अब देखो, अब क्या करूँगा, जो करूँगा मैं करूँगा 1 बाय 1, इसको 0 के इक्वल लो, फिर इसको ले लो 0, तो 3 cos थीटा को 0 के इक्वल लो, लेट क्या कर लेते हैं यहाँ पे 3 cos थीटा इक्वल टू 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे देखो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है ना, और 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के इक्वल होता है तो हो सकता है यहाँ पे x 0 हो और हो सकता है यहाँ पे y 0 हो। ऐसा इसलिए करते हैं, सोचे थे आज तक कभी भी फैक्टराइज करके 1 बाय 1 0 के इक्वल लेते थे, तो ऐसा क्यों करते थे, ऐसा इसलिए करते हैं कि x इंटू वाई अगर 0 है, या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा, इसीलिए ऐसा करते हैं। और देखो ये एक ही सवाल में इतना वीडियो लंबा हो गया है, इसीलिए मैं हर वीडियो में एक ही सवाल बता रहा हूँ, ताकि धीरे धीरे भी बताऊँ और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर एक वीडियो में ज़्यादा सवाल बताऊँगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और अच्छे से सारे कंसेप्ट को सिखा भी नहीं पाऊँगा। तो देखिए 3 cos थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ से cos थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी, cos कितनी 0 होती है, 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। एक थीटा तो 90 डिग्री आ गया। अब देखो cos थीटा -1 0 के इक्वल लो, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ से कह सकते हैं थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री या तो पाई। cos थीटा याद रखिएगा x एक्सिस पे क्या होता है, 0, सॉरी cos थीटा y एक्सिस पे 0 होता है और sin थीटा x एक्सिस पे 0 होता है। तो y एक्सिस पे अगर cos थीटा 0 होता है तो y एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल होता है, 0 ऊपर प्लस y एक्सिस पे 90 डिग्री, माइनस y एक्सिस पे 270 डिग्री, फिर प्लस y पे आप कर लेंगे 90 90 हम कर लेंगे, है ना, 270 90, इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। तो cos थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू या तो 90 डिग्री होगी, और cos 270 -1 होता है, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, 90 डिग्री या तो 450 डिग्री, ठीक है। फिर 360 घूम जाओ, 450 में फिर 360 ऐड कर लो, आ रहा है समझ में। तो थीटा की वैल्यू तुम ले सकते हो 90 डिग्री भी ले सकते हो और 450 भी ले सकते हो, तो मैं फिलहाल 90 डिग्री ही ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमारा एंगल ना जो थीटा है वो 0 से पाई है, उसके बाहर सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, उसके अंदर ही सोचो। तो अरे cos थीटा 0 हो गया, ओके 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 ओके, मैंने गलत बता दिया। cos थीटा 90 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है ना, और cos थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है। सर क्या कर रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। cos थीटा 0 डिग्री पे 1 होता है, cos थीटा x एक्सिस पे 1 होता है या फिर -1, जैसे 0 डिग्री cos 0 कितना होता है, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, और cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। cos 90 डिग्री क्या होता है, 0, 270 भी 0, सॉरी माई मिस्टेक, है ना। cos 90 डिग्री मतलब cos थीटा y एक्सिस पे 0 होता है और sin थीटा x एक्सिस पे 0 होता है, ऐसा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 डिग्री, है ना, और यहाँ से थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री, ओके, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि cos 90 0 होता है, थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे इसलिए 0 आ रहा होगा। चलो 2 वैल्यू आ गया, अब कौन सा वैल्यू लें, तो देखो वैल्यू थीटा का वैल्यू कौन सा लें, तो सवाल में कह रहा है थीटा 0 से पाई ओपन इंटरवल में, मतलब
यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी, थीटा की वैल्यू पाई भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ है। यहीं पे अगर क्लोज इंटरवल होता ना तो थीटा की वैल्यू 0 भी होती, पाई भी होती, और 0 और पाई के बीच में तो होती ही है ना। बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है, 0 भी नहीं है और पाई भी नहीं है। तो यहाँ से हम किसको कौन सा वैल्यू लें? 0 तो नहीं ले सकते हैं, इसको नहीं नॉट टेकिंग है ना, ये हम लोग नहीं ले रहे हैं नॉट टेकिंग। बिकॉज क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज जो 0 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है 0 और पाई के ओपन इंटरवल में। ठीक है, ये ले रहे हैं ना, इसको लेंगे हम लोग थीटा की वैल्यू π/2 लेंगे। अब थीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे और इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या करेंगे? उसमें अब रख के सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्या बोला था? कॉस थीटा कहाँ पे 0 होता है? वाई एक्सिस पे। साइन थीटा कहाँ पे 0 होता है? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, वाई एक्सिस पे जो भी एंगल होता है वहाँ पे कॉस थीटा आप 0 रख देंगे। जैसे कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 270 0, कॉस 450 0। ठीक है, और साइन थीटा एक्स एक्सिस पे 0 होता है। जैसे साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 360 0। ठीक है, साइन 540 0। ओके, देखिए तो यहाँ से नाउ थीटा का वैल्यू आ गया, इसको क्या लेना है? ये लेना है ना, इसको लेंगे। और ये बात समझ में, ये लेंगे तो 0 थीटा की वैल्यू क्या रख दो? π/2 रख दो, और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ है बच्चे? 0 से π/2। तो क्या करते हैं? अपर लिमिट अच्छा माइनस को चलो बाहर कर दो, ये वाला माइनस बाहर कर दिए। अब क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो 11th में होंगे बच्चे उसको तो नहीं आया होगा समझ में, 12th वाले और ड्रॉप ईयर वाले को आ रहा होगा समझ में, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लिए होगे। क्या करते हैं? इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। अरे ये थीटा बन गया तो 0 है ना। कॉस 90 कितना होता है? अभी मैंने बताया कॉस थीटा कहाँ पे 0 होता है। तो स्टूडेंट्स कॉस थीटा वाई एक्सिस पे 0 होता है और साइन थीटा एक्स एक्सिस पे 0 होता है। वाई प्लस वाई हो या माइनस वाई हो, कॉस थीटा क्या होगा? 0। प्लस एक्स एक्सिस हो या माइनस एक्स एक्सिस हो, साइन थीटा 0 होगा। ध्यान रखना है, कॉस थीटा वाई एक्सिस पे 0 होता है, साइन थीटा एक्स एक्सिस पे 0 होता है। वाई एक्सिस पे कोई भी एंगल लेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा? 0, और एक्स एक्सिस पे कोई भी एंगल अगर होगा तो वहाँ पे साइन थीटा क्या होगा? 0 होगा। कॉस 90 क्या हो गया यहाँ पे? 0। अभी मैंने बोला कॉस 90 0 क्यों का? क्योंकि वाई एक्सिस पे है। और कॉस 0 तो कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से ये माइनस और 0 -1 -1, और ये क्या हो गया? +1। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर दिख ही रहा है, ए फॉर एप्पल इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में? तो देखो इस सवाल में कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल हम लोग स्टार्ट किए थे और पहुँच गए कहाँ पे? डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। 11th से स्टार्ट किए थे और पहुँच गए कहाँ? 12th में पहुँच गए, और बीच में ट्रिगोनोमेट्री भी मिला। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिगोनोमेट्री और डेफिनेट इंटीग्रेशन तीनों का सवाल था। आई बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इसको लिखो, और समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मतलब आप पॉज किया, अब तो वीडियो खत्म ही हो रहा है, आप फिर से एक बार खुद से क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय।